महाकवि कालिदास की ये अनुपम कृति है। जैसा कि आप इतने दिन से इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम कल तक कितने श्लोक देख चुके हैं, उसके आगे ये कल हमने देखा था 49वां श्लोक देखा था। चलिए आज से 50वें श्लोक पे पहुंचते हैं। 50वां श्लोक देख रहे हैं। तस्माद् गच्छेर अनुकनखलम शैलराजावतीर्णा जह्नो कन्यां सगरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचनाम या विहस्येव फेनैः शंभो केश ग्रहणमकरोत् इंदुलग्नोर्मिहस्ता। देखिए, इससे पहले सरस्वती नदी के जल का जब आप पान करेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, जो सिर्फ बाहर से देखने में श्याम रह जाएंगे, बाकी तो आप एकदम अंदर से स्वच्छ हो जाएंगे। उस सरस्वती नदी से आगे की जब आपकी यात्रा शुरू होगी तो इसका वर्णन कर रहे हैं। तस्माद गच्छेत, उससे आगे जाइएगा। कहां जाइएगा? अनु कनखलम, कनखल की दिशा में। कनखलम जिसको अभी इस समय ऋषिकेश के आसपास का प्रदेश माना जाता है, ऋषिकेश का भाग है, वहां आप जाइएगा। ये स्थान कैसा है? शैल राजावतीर्णा, शैलराज जो हिमालय हैं, पर्वतों के राजा, अवतीर्णा वहां से उतरती हुई, जह्नो कन्या जो जह्नु ऋषि हैं उनकी कन्या, जिनको आप जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मां गंगा सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, जो सगर के पुत्रों को स्वर्ग ले जाने के लिए सोपान यानी सीढ़ी बनी। कालिदास कह रहे हैं कि इसके बाद आप सरस्वती नदी से आगे जब बढ़ेंगे तो कनखल की तरफ जाइएगा। जो वो कनखल तीर्थ है, वहां स्वयं शैलराज हिमालय से उतर के जह्नु की जो कन्या है यानी गंगा है, वो वहां अवतरित होती हैं। किस प्रकार की गंगा है उसका विशेषण दिया है कि सगर, महाराज सगर के जो तनय यानी पुत्र हैं, उनको स्वर्ग ले जाने के लिए सोपान कहते हैं सीढ़ी को, जो सीढ़ी की तरह बनी। अब ये सभी कथाएं हैं, पौराणिक उल्लेख हैं सारे। जह्नु की कन्या की जो बात है, सगर के पुत्रों की जो बात है, आप सब इन कथाओं से परिचित हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कालिदास जब लिखने बैठते हैं तो वो सिर्फ एक साहित्य का सृजन नहीं करते हैं, उनकी विद्वत्ता हमको इन सभी रूपों में दिखाई देती है। जैसे जैसे हम इनका अध्ययन करते हैं वैसे वैसे हमको ये चीजें मालूम पड़ती हैं कि कालिदास कितनी सारी कथाओं का वो एक शब्द लिखते हैं कि जह्नो कन्याम। अब अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए, इसको जानिए, इस पूरी कथा से परिचित होइए। जिनको इस कथा का परिचय ना हो, वाल्मीकि रामायण में मैंने जो पूरा कथा प्रसंग प्रस्तुत किया है उसमें गंगा अवतरण की पूरी कथा आती है। आप उसको किस प्रकार से जह्नु ऋषि, गंगा जब प्रवाहित होकर के जा रही थी तो उनके मन में आया कि इन ऋषि को भी अपने साथ बहा लें। लेकिन हमारे यहाँ तो ऋषि आप जानते हैं एक से एक ऐसे तेजस्वी हुए हैं कि इस प्रकार से गंगा की क्या हिम्मत की, तो उन्होंने पूरा उनको अपने अंदर समाहित कर लिया। और फिर जब उन्होंने, क्योंकि अगर किसी अन्य अंग से निकालते हैं तो वो जल दूषित माना जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने अपनी जांघ में से उनको मार्ग दिया है। तो ये पूरी कथाएं हैं और कालिदास इन कथाओं का इसमें समावेश करते हैं। आप में से जो विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, आज ही मेरी सेजल से बात हुई, सेजल को मैंने कहा कि कई बार विद्यार्थी बड़ी सादा भाषा का प्रयोग करते हैं, सीधी फ्लैट भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी भाषा में थोड़ा काव्यात्मकता होनी चाहिए। आपकी भाषा में इस प्रकार के थोड़े से जो समावेश होने वाली चीजें, उनका समावेश आपको करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें
जब हम कालिदास को पढ़ते हैं तो ये भी सीखना चाहिए कि वो कैसे एक चीज को जब आगे लेके चलते हैं तो अन्य चीजों को उसके अंदर किस प्रकार से गूंथते हैं, उस कथा में पौराणिक कथानकों को, पौराणिक आख्यानों को या पौराणिक उपमाओं को किस प्रकार से समाविष्ट करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। और हम पीएचडी वगैरह जब करते हैं, हम जब कोई थीसिस लिखते हैं, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उन हमारे लेखों के अंदर इस प्रकार के कुछ तथ्य उठ करके आने चाहिए, तो आपका कार्य जो है वो दीप्त होता है और तब आपकी गणना अच्छे लेखकों में होती है। बाकी तो सीधा सीधा है कि जैसे प्राइमरी का बच्चा लिखता है तो उसकी भाषा में अशुद्धि होती है, स्कूल लेवल पे आता है तो उससे कुछ अच्छा लिखने लग जाता है, कॉलेज लेवल पे आके और कुछ अच्छा करने लग जाता है, लेकिन वो विद्यार्थी से ऊपर नहीं हो पाता है। विद्यार्थी से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस प्रकार के कुछ प्रयत्न सीखने चाहिए, देखने चाहिए। हम सिर्फ मेघदूतम को मेघदूतम के रूप में पढ़ जाए ना, इससे बात नहीं बनती है। कालिदास जो लिखते हैं उससे हम लेखन की पद्धति भी सीख सकते हैं कि लिखते समय किन किन चीजों का कैसे समावेश किया जा सकता है, किस चीज को कैसे इसके अंदर रखा जा सकता है, ये सारी चीजें भी हमको सीखने को मिलती हैं। और ये सब जब हम सीखते हैं तो हमारा सार्वत्रिक जो विकास है ना, एक रचना सर्वांगीण विकास हमारा करती है, तभी ये संभव है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें गंगा से संबंधित ही, क्योंकि गंगा स्वर्ग से उतर के आई हैं कनखल में, वो उनका प्रथम पृथ्वी पर पदार्पण माना जाता है। इससे ऊपर की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय मालाएं हैं, वो सारी तो उनका पिता का घर है, हिमालय है। लेकिन जब कनखल पहुंची हैं आकर के, तो अब गंगा की बात हो रही है, मेघ को कनखल पहुंचना है। अब यहाँ गंगा के संदर्भ का एक प्रसंग दे दिया कि वो जन्नू की कन्या है, दूसरा प्रसंग दे दिया कि सगर के पुत्रों को स्वर्ग में ले जाने के लिए सीढ़ी बनी है, तीसरा जो कथन प्रस्तुत कर रहे हैं कि गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचना, उनके व्यवहार को देख करके मां पार्वती जो हैं उनकी भौएं चढ़ गईं। हैं? कथानक किस प्रकार से पाया जाता है कि पार्वती भी हिमालय की पुत्री हैं और गंगा भी हिमालय की पुत्री हैं। तो जब भागीरथ ने तपस्या की और उन्होंने ये कहा शिव जी से कि आप जो ब्रह्मा जी कमंडल से अपनी गंगा को प्रवाहित करेंगे, पृथ्वी पे सीधी गिरेगी उसके प्रवाह, तो सीधा जमीन में समा जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा, पृथ्वी पे कोई भी उसको धारण नहीं कर सकता है, तो आप इनको धारण करें और पृथ्वी पे इसके प्रवाह को अविरत बनाएं। तो शिवजी तैयार हो गए। अब जब शिवजी तैयार हो गए और माँ गंगा ऊपर से आ रही थी, तो उनने ये विचार किया कि अच्छा जीजा जी अगर खड़े ही हैं बीच में, तो जरा इनको भी लपेट लिया जाए, हैं? क्योंकि उनका संबंध तो जो इस प्रकार का है ना, तो बड़े तीव्र आवेग के साथ उनने ये प्रयत्न किया कि शिव जी को साथ में लेके ही पाताल चली जाऊं, इस वेग के साथ। लेकिन शिव तो शिव हैं, औडर रानी हैं। जैसे ही गंगा का प्रवाह बालों में पड़ा, अपनी जटाओं को जोर से घुमाया है और पूरी जटाओं में गंगा फंस के रह गई, बेचारी नीचे ही नहीं निकल पाई। फिर भगीरथ को तपस्या करनी पड़ी, फिर प्रार्थना करनी पड़ी, ये आपका तो अपना घर का सब संबंध है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन महाराज हमारे लिए इनका प्रवाह तो आप आगे बढ़ाइए। तो कुछ उस प्रकार के कथा प्रसंग को लेकर के कालिदास यहाँ लिखते हैं कि गौरी वक्त्र, गौरी यानी माता पार्वती का जो वक्त्र है, जो उनका चेहरा है, भ्रकुटी रचनाम, उनकी भौएं चढ़ जाएं इस प्रकार से। लेकिन उस स्थिति को विहस्येव फैने, जैसे कि अपने फैन के द्वारा, अपने हास्य में जैसे हमारे दांत दिखते हैं अगर हम हंसते हैं, इसी प्रकार से गंगा का जो फैन वहां पे कनखल में जब ऊपर से गंगा नीचे गिरती है, तो आप जानते हैं कि पानी का प्रवाह अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें फैन उत्पन्न होगा। तो वो फैन नहीं है, वो गंगा वहां हंस रही हैं, गंगा का वो हास्य है, कभी ऐसी कल्पना करता है। तो संभो केश ग्रहण मकरोत इंदुलग्नोर्मि हस्ता, एक तरफ गंगा ने हाथ से उस चंद्रमा को जो शिव के मस्तक पे विद्यमान है उसको पकड़ रखा है, और दूसरी तरफ शिव के केशों को पकड़ लिया, शिव के बालों को पकड़ लिया। बात एक ही है, आपने किसी के हाथ को अपने हाथ में ले रखा है, अब ये कहा जाए कि आपने उसका हाथ पकड़ा है या ये कहा जाए कि उसने आपका हाथ पकड़ा है, दोनों ने एक दूसरे का पकड़ा हुआ है,
यहाँ शिव ने पार्वती को अपने बालों में समेट लिया है, या ये कहिए कि शिव ने गंगा को अपने बालों में समेट लिया है, या ये कहिए कि गंगा ने शिव के बालों को पकड़ा हुआ है। और इस बात से गौरी को यानी माता पार्वती को क्रोध आया है, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गई हैं। तो इस चीज़ को माँ गंगा जो है फैन के रूप में बिहस्य हंसती हैं, इसको ध्यान नहीं देती हैं। तो इस प्रकार की गंगा का वर्णन है। फिर से देखते हैं पूरे श्लोक को। तस्माद गच्छ अनुखलम, उस सरस्वती तीर्थ से आप कनखल की तरफ प्रस्थान करेंगे तो वहां शैल राजा अवतीर्ण, शैल राजा यानी हिमालय से उतर के आती हुई जन्नो कन्याम, जन्नू ऋषि की जो पुत्री मानी जाती हैं, और सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, जो सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी की पंक्ति की तरह दिखाई देती हैं। माता पार्वती जिनके क्रियाकलापों से क्रोधित हुई हैं, जिनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई हैं, हंसते हुए अपने फैन रूपी हास्य से उनकी इस बात पे ध्यान न देती हुई वो गंगा शिव के केशों का ग्रहण करती हैं और इंदु लग्नोर्मी हंसता अपने एक हाथ से शिव के मस्तक पे विद्यमान उस चंद्रमा की जो लेखा है उसको पकड़ देती हैं। तो इस प्रकार की माँ गंगा के वहाँ पे आपको दर्शन होंगे जब आप कनखल पहुँचेंगे, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। तस्याह पातुम सुरगज इव व्योम्नि पूर्वार्धलंबी त्वं चेदच्छ स्फटिक विसदम तर्कैस्तिर्य गंभः संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसी छायया सा स्यादस्थानोपनत यमुना संगमेवाभिरामा। कितनी सुंदर कल्पना है कि तस्या पातुम सुर गज इव व्योम्नि पूर्वार्धलंबी, आकाश से जिसका आगे का आधा भाग लंबा होकर के झुका हुआ है, ऐसा सुरगज यानी देवताओं का हाथी, मानो की ऐरावत हो और वो आधा सा आगे से झुक करके गंगा का जल पीना चाह रहा हो। इस प्रकार से जब आप गंगा का जलपान करने के लिए उसके ऊपर झुकेंगे, गंगा के ऊपर जब आप झुकेंगे तो इस स्थिति में आप कैसे दिखाई देंगे कि जैसे देवराज इंद्र का हाथी यानी कि ऐरावत आधा वहां पे झुका हुआ है उस जल का पान करने के लिए। तिर्यक भी जो देवता हैं, अंभा उनको वो जल है, गंगा का जो जल है, तर्कये वो इस प्रकार से विचार करेंगे। चेदच्छ स्फटिक विसदम त्वम, जैसे कि गंगा का जल एकदम सफेद है तो स्फटिक की तरह है, और उसके बीच में आपकी आकृति जब उसमें दिखाई देगी तो संसर्पन्त्या सपदि भवतः, सपदि यानी एकदम से उसके अंदर पहुंचे हुए आप, स्रोतसी छाया सा, आपकी वो छाया यानी परछाई जब स्रोतसी उस प्रवाह में दिखाई देगी तो ऐसी स्थिति में स्याद स्थानोपनत यमुना संगमे अभिरामा, सिर्फ प्रयाग में ही गंगा और यमुना का संगम नहीं है, यहां पे उसके अतिरिक्त स्याद अस्थानों, प्रयाग तो इसका स्थान है गंगा यमुना का संगम का, लेकिन उस स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पे भी उपनत प्राप्त हुआ है यमुना संगमेन अभिरामा। जैसे गंगा यमुना का संगम हो गया हो, आपने प्रयाग देखा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यमुना का प्रवाह जो है वो श्याम वर्ण यमुना आती हैं, उनको तो एक नाम उनका श्यामा है, कालिंदी भी कहते हैं उनको, और दूसरी तरफ सफ़ेद जल जो गंगा का आता है, दोनों का जब मिश्रण होता है तो वो एक अनुपम दृश्य माना गया है। यहाँ पे मेघ जो है उसका श्याम वर्ण है, अंदर गंगा तो एकदम स्फटिक की तरह सफ़ेद यहाँ कहा गया है, स्फटिक विसदम है, इस प्रकार से एकदम स्फटिक की तरह हैं। अब उन गंगा के अंदर जब मेघ की परछाई पड़ रही है तो कालिदास कल्पना करते हैं कि श्याम वर्ण मेघ और स्फटिक वर्ण गंगा, इन दोनों का वहाँ पे इस प्रकार से मिश्रण दिखाई देगा कि जैसे गंगा और यमुना का
प्रयाग के अतिरिक्त यहीं कनखल में ही संगम हो गया हो, इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होगा, इस प्रकार का वहाँ पे परिदृश्य दिखाई देगा। तो चलिए, श्लोक सरल है, और कोई बहुत बड़ी बड़ी कथाएं या उपमाएं और सारी चीज़ें इसमें नहीं है। ध्यान देते हैं, फिर से पूरा श्लोक देखते हैं। तस्याह पातुम, उस गंगा के जल को पीने के लिए, सुरगज इव, जैसे कि साक्षात ऐरावत हो, इस प्रकार से व्योमनी, आकाश से पूर्वार्ध लंबी, आगे का जिसका हिस्सा लंबा हो रहा है। देखिए, पानी पीने के लिए आपने किसी भी प्राणी को नदी में जल पीते हुए देखा हो तो पीछे के पैर हमेशा उसके काफ़ी पीछे को खींचे रहते हैं, आगे के पैरों को या तो घुटनों पे टिकाएगा, नीचे करेगा, और फिर आगे का हिस्सा लंबा करके धीरे से पानी पीने की कोशिश करता है, जल के अंदर नहीं उतरना चाहता है जब, तो इस प्रकार से वो दिखाई देता है। तो आप भी इस प्रकार से आगे से लंबमान हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इस समय तिर्यक भी, जो देवता लोग हैं, उनको स्वर्ग से आपकी वो परछाई जब गंगा के अंदर पड़ रही होगी, गंगा कहते हैं स्फटिक विशदम, एकदम सफेद सफेद स्फटिक की तरह। चेच्छत्वम, जब तुम इस प्रकार की इच्छा करोगे तो तर्के तिर्यक, तो देवता इस प्रकार की तर्कना करेंगे, यानी उनको इस प्रकार का दृश्य महसूस होगा, दिखाई देगा, इसकी संभावना करेंगे क्या, कि उसके अंदर सपदी एकदम से संसर्पंत्या उतरते हुए, भवतः आप स्रोतशी, यानी गंगा के स्रोत में, छाया, अपनी छाया से वहां स्थान, जो कि स्थान नहीं है उसका, गंगा यमुना के संगम का, वो परिदृश्य आप खड़ा कर दोगे। तो जब आप गंगा का जल पीने के लिए उसके ऊपर झुकेंगे, जब आप आगे से झुके हुए और पीछे से खींचे हुए इस प्रकार का आपका दृश्य होगा, तो ऐरावत हाथी की तरह आप गंगा के ऊपर परिदृश्यमान हो रहे होंगे। और ऐसे में जब आपकी परछाई गंगा के उस जल के मध्य में पहुंचेगी, तो एक इस प्रकार का, मध्य में तो नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप किनारे पे हैं, तो किनारे से जितना परछाई का भाग मिलेगा, तो जैसे एक तरफ से काली काली यमुना जी आ गई और एक तरफ से सफेद गंगा का प्रवाह है, और दोनों का मिलन हो गया हो, इस प्रकार का सुंदर परिदृश्य वहाँ पे इसीलिए लिखा है कि अभिरामा, अभिराम यानी अत्यंत सुंदर। क्या? यमुना संगमे, गंगा और यमुना का जहाँ संगम होता है। प्रयाग का तो ये दृश्य है ही बहुत अभिराम, लेकिन यहाँ पे भी इस प्रकार का दृश्य उपस्थित होगा। आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणाम्, आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां, तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः, वक्ष्यस्य ध्वस्रम विनयने तस्य शृंगे निषण्णः, शोभां रम्यां त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम। इसलिए कालिदास है, उनको जो काल्पनिक दृश्य हैं वो बड़े सुंदर खड़ा करना आता है। वो इतने सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं, इतनी सुंदर सुंदर संभावनाएं व्यक्त करते हैं जो सामान्य लोगों के लिए सोचना भी कठिन है। चलिए इस सुंदर दृश्य का वर्णन देखते हैं। आसीना नाम सुरभित शिलम नाभिगंधैर मृगा, जिनकी नाभि में गंध रहता है, कस्तूरी जिनकी नाभि में रहती है, ऐसी मृगों के शिलातल पे बैठने से जो पत्थर सुरभित हो गए। देखिए ये कस्तूरी की विशेषता है, वो दूर तक उसकी सुगंधी जाती है। अगर किसी के यहाँ कस्तूरी हो तो आप ये मान लीजिए कि उसका पूरा घर हमेशा महकता है। इस प्रकार का ये सुगंधित तत्व है। बहुत कुछ आपने सुना होगा इसके बारे में। कस्तूरी कुंडिन बसे मृग ढूंढे वन माही, बहुत कुछ लिखा गया है। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं जब गंगोत्री से और गोमुख की यात्रा पे गया था, तो लगभग आज से 8-10 साल पहले ये घटना बनी, तो बहुत आनंद आया क्योंकि चल के जाना था, पर्वतीय पूरी ये श्रृंखला थी, बिल्कुल स्वर्गीय दृश्य था। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ और बर्फ से ढके हुए पर्वतों के ऊपर जब वो सूर्य की किरणें पड़ रही थीं,
तो बिल्कुल सामने वो पर्वत जैसे कि बर्फ का पर्वत नहीं पर सोने का बना हुआ पर्वत हो, ऐसा परिदृश्य हो रहा था। तब तो इतने अच्छे कैमरे नहीं हुआ करते थे हमारे पास, मोबाइल भी इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत अच्छे फोटो खींच पाते। और वहाँ हमने इन मृगों के दर्शन किए, सफ़ेद रंग के मृग, पूरा बिल्कुल सफ़ेद रंग का मृग, और बड़े ही सुंदर पर्वतीय प्रदेशों में यहाँ से वहाँ चरते हुए घूमते हुए। स्वाभाविक मृगों से इनके बाल कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि पर्वतीय प्रदेशों में उनको ठंडी लगेगी, तो पर्वतीय प्रदेश में पाए जाने कुत्तों के भी बाल ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो जिन मृग की नाभि में, मृगाणाम नाभि गंधे, मृगों की नाभि में गंध रहता है यानी कस्तूरी रहती है, उनके बैठने से सुरभित शिलम, जहां के पत्थर सुगंधि से युक्त हैं, आसीना नाम उनके बैठने से, तस्या एव प्रभव अचलम प्राप्य गौरम तुषारैहि, तस्या एव वहीं पे, प्रभव अचलम प्राप्य गौरम तुषारैहि, आप वहां जाकर के वहां उस गौरवर्णी, उस पूरे वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। वक्षसी अध्वस्रम विनयने तस्य श्रृंगे निषण्णः। अब आप थक गए होंगे तो वक्षसी, उसके ऊपर, उन्हीं पत्थरों के ऊपर, अध्व यानी मार्ग के, श्रम यानी थकान को, विनयने उतारने के लिए, तस्य श्रृंगे उसी पर्वत की, निषण्णा जब विराजमान होंगे। तो फिर से देखें, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, ऐसे मृगों के बैठने से जिसके पत्थर सुरभित हुए हैं, और वहाँ अत्यंत जो गौरवर्णीय बर्फ से ढका हुआ वो पर्वतीय प्रदेश, जैसा कि अभी मैंने वर्णन किया था कि जब मैं गया तो उसको मैंने उसके दर्शन किए हैं। शोभाम रम्य, उसके ऊपर, उस पर्वत के श्रृंग, श्रृंग यानी उसकी चोटी के ऊपर, निषण्णा जब आप विराजमान होंगे, क्यों विराजमान होंगे, तो उसको कहा कि अध्व के श्रम से यानी रास्ते के श्रम से थके हुए जब आप वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए रुकेंगे, शोभाम रम्याम त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयम, आप काले काले हैं और वो पूरा पर्वतीय प्रदेश बर्फ से ढका हुआ एकदम सफेद, तो सफेद सफेद विशालकाय पर्वत, जैसे नंदी है, शिव का जो वाहन है नंदी वो हो, और उसके दो जो चोटियां हैं वो चोटियां नहीं है, वो उसके दो सींग हैं, और उन सींग के ऊपर काला काला मेघ जब विद्यमान है, तो आप ये मान लीजिए कि उस नंदी के सींग में कहीं से थोड़ा सा कीचड़ लग गया है। और कीचड़, क्योंकि जो ये सांड, जिनको गुजराती में आखला बोलते हैं, शक्तिशाली होते हैं और इनको बार बार खुजली उठती है, इनको लड़ने की बड़ी इच्छा होती है। अब कोई नहीं मिले तो अपने सिर को वो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, इसको हम आगे देख चुके हैं। हाथी भी इस प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते हैं। ये बैल वगैरह यानी जो आखले होते हैं, शाण होते हैं, जिनको हम नंदी भी कहते हैं, तो ये अपने सींगों से जमीन में, मिट्टी में उनको लगा के और जैसे पूरा सब कुछ उखाड़ के फेंक देंगे, इस प्रकार की कोशिश करते हैं। तो उन नंदी के सिर में वो कीचड़ वाली मिट्टी लग गई है, तो इसको कहते हैं त्रिनयन वृषो। त्रिनयन का जो वृषभ है यानी नंदी है, उत्खात पंकोपमेयाम, उसने उत्खात यानी उखाड़ने की कोशिश की है, इसकी वजह से उसके सींग में पंख यानी कीचड़ लग गया हो। इस प्रकार से रम्याम शोभाम, उसकी रमणीय शोभा दिखाई दी, यानी वो पूरा सफेद पर्वत। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं, फिर इस चर्चा को करेंगे कि जहां नाभि में सुगंधित कस्तूरी धारण करने वाले मृगों के आसीना नाम बैठने से सुगंधित हो गए हैं पत्थर, जिसके शिला तक, यानी जिस प्रदेश में कस्तूरी वाले मृग पाए जाते हैं, आप इस प्रकार से भी इसको जान सकते हैं। तस्या एव प्रभवम अचलम, उसके प्रभवम अचलम, जो पर्वत है, अचल पर्वत को कहते हैं प्रभवम, वहां पे विद्यमान प्राप्य गौरम तुषार, चारों तरफ से बर्फ से एकदम ढका हुआ है। तो बर्फ से ढका हुआ वो विशालकाय पर्वत कैसा है? जैसे शिव का वाहन नंदी, एकदम सफेद वर्ण विशालकाय। अब उसके श्रृंगम तस्य श्रृंगे, यानी उस पर्वत की
श्रृंग यानी चोटी के ऊपर, निषण्णा जब आप बैठे होंगे, क्यों बैठे होंगे? अध्वश्रम विनयने, अपने रास्ते की थकान को मिटाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में शोभाम रम्याम, कैसी रमणीय शोभा, उस समय वो दृश्य कितना रमणीय दिखाई देगा कि त्रिनयन वर्षोत्खात पंकोपमेयाम, जैसे त्रिनयन यानी कि शिव के वृषभ यानी कि नंदी ने उत्खात उखाड़ा हो और उसके सींग में पंख यानी कीचड़ लग गया हो, उपमेयाम, इस प्रकार की शोभाम रम्याम, रमणीय शोभा उस समय दिखाई देगी। तो बड़ा सुंदर, मैंने कहा कि बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है, बहुत सुंदर कल्पना करते हैं कालिदास, इसीलिए इनको कविकुल गुरु कहा जाता है। तम चेद वायु सरित सरल स्कंद संघट्ट जन्मा, वाधे तोलका क्षपित चमरी, बाल भारोदवाग्नि, अर्हस्येनम समयितुमलम, वारिधारा सहस्रई, आपन्नार्ति प्रशमन फला, संपदो ह्युत्तमानाम। ये वही सूक्ति वाक्य है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, बड़ा सुंदर सा। क्या कहते हैं कालिदास, जरा ध्यान दीजिए। तम चेद वायु सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा, स्कंद संघट्ट जन्मा, स्कंद कहते हैं कंधों को, वृक्षों के कंधे उसकी डालियां हुआ करती हैं। क्या होता है कि वृक्ष की दो डालियां एक दूसरे के साथ घिसती हैं इस तरीके से, और परिणाम क्या आता है कि उसमें से आग उत्पन्न हो जाती है। तो स्कंद यानी डालों के संघट्ट यानी घिसने से जन्मा, जिसका जन्म हुआ है। चीद वायु, यदि पवन सरति बहता है, और बाधेत उल्का, वो आग जो है, क्षपित चमरी बाल भारोदवाग्नि, वो पूरे वन में वो आग फैल जाती है। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार के आग के स्वरूप पाए जाते हैं। हमारे पेट में उसको जठराग्नि कहते हैं, वन में लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। पहले भी कभी हमने बात की होगी। जो समुद्र के अंदर विद्यमान होती है उसको वड़वाग्नि कहते हैं, उसको वड़वा नल कहा जाता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग नाम हैं, क्योंकि अग्नि के बहुत सारे स्वरूप हैं। आप ये मान लीजिए कि ऋग्वेद में अग्निदेव से लगते हुए 200 जितने सूक्त हैं, और अगर हम उन सभी सूक्तों को पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि अग्नि का कितना महत्व है हमारे जीवन में। आज अलग बात है कि हम उस महत्व को समझें ना समझें, लेकिन उपयोगिता तो हम उतनी ही करते हैं। चाहे वो अग्नि माचिस के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, या जिस माध्यम से हम और आप मिल रहे हैं ना, ये मोबाइल में भी अग्नि ही है। अगर इसको आप चार्ज नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जो सिर पे पंखा चलता है वो भले ठंडी हवा देता हो, लेकिन वो भी अग्नि से ही चलता है, उसमें विद्युत ऊर्जा ही होती है। आपको भली एसी ठंडी हवा दे, अग्नि शीतल हो जाती है, लेकिन वो भी अग्नि से ही चलता है। तो ये सभी जितने भी हमारी कार हो, हमारी जितनी चीज़ें हैं, सब में हम अग्नि का उपयोग करते हैं। ये बात अलग है कि हम उस चीज़ को समझें या ना समझें। और अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो वो अग्नि तत्व मुझ में भी है। जो तेजस्वी विद्यार्थी हैं वो अग्नि तत्व उनमें भी है, क्योंकि अग्नि का एक स्वरूप तेज है, जो अगर आपके अंदर विद्यमान है तो आप भी अग्नि का एक स्वरूप धारण करते हैं। तो बहुत सारे स्वरूप हैं, और ये संस्कृत की विशेषता होती है। यहाँ उपयुक्त शब्द का प्रयोग होना बहुत जरूरी होता है। आप वन की अग्नि को अगर जठराग्नि कह दें तो सब बात बिगड़ जाएगी। यहाँ दावाग्नि ही बोला जाएगा। तो इस चीज का कालिदास ख्याल रखते हैं। कह रहे हैं तम, वहां जब आप पर्वत पे जाएंगे, अगर पवन के कारण वायु हो, सरती, वायु के बहने के कारण सरल स्कंधा, देखिए ये जो वृक्ष होते हैं जिसको हम चीड़ के वृक्ष कहते हैं, ये एकदम सरल यानी सीधे होते हैं। ये सीधे लंबे लंबे ज़्यादा होते हैं। ये हमारे बरगद की तरह फैले फैले चौड़े चौड़े से नहीं होते हैं, इसलिए उसको सरल स्कंद कहा। तो उसकी जो सरल यानी सीधी सीधी स्कंद यानी डालियां संघट जब एक दूसरे से घिसती हैं, उससे जो जन्मी हुई उल्का है, उस आग के कारण क्षपित यानी उसके फैलने से चमरी बाल भारो दवाग्नि, अगर पूरे जंगल में
वो आग लग जाए और वहां वो मृग और पक्षी वगैरह बाधे तो परेशान हो रहे हों, तो आपको क्या करना है? अर्हस्येनम समयितुमलम बारिधारा सहस्रे, अपनी सहस्त्र यानी हजारों बारिधारा यानी जल की धाराओं से समय तुम उस अग्नि को शांत करने के लिए अर्हस्येनम अलम, आप पर्याप्त हैं। यानी वहां जाकर के आप तेज बरसात के द्वारा उस अग्नि को शांत कर दीजिएगा। देखिए, अपना काम तो करवाना है, लेकिन अगर बीच में किसी को परेशानी हो तो प्लीज उसकी भी परेशानी दूर करते जाइएगा। ये भावना बड़ी ही उद्दाम होती है। नहीं तो लोगों का क्या होता है कि अगर कहीं जा रहे हैं, नहीं मुझे ऑफिस में जाने में देर हो रही है, बीच में अगर किसी को समस्या तो हम कहते हैं कि नहीं यार ऑफिस में लेट हो जाएगा, इसलिए कई बार क्या है कि हम उसको निग्लेक्ट करके निकल जाते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा स्वभाव नहीं है। यक्ष को जल्दबाजी तो है कि मेरी पत्नी को जाकर के समाचार देना, लेकिन वो कहता है कि अगर वहां जंगल में आग लगी हो और उस आग से सब लोग परेशान हो रहे हों, तो क्या करना? अपनी तेज धारा से उस पूरी अग्नि को शांत कर देना, क्योंकि आप इसके लिए समर्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी जंगलों में आग लगती तो वहां कोई अहमदाबाद से फायर ब्रिगेड वाले तो बुझाने जाएंगे, तो फायर ब्रिगेड वाले नहीं जाएंगे तो उसको बुझाएगा कौन? उसको तो बुझाने का काम ये मेघराज ही करते हैं, हमेशा इन्हीं की जवाबदारी है। तो कालिदास इस चीज का उल्लेख करते हैं। फिर से देखते हैं, फिर हम नीचे की पंक्ति पे आएंगे कि अगर वायु के प्रवाह के कारण सीधी सीधी डालियां हैं, जिसकी ऐसे यहां नाम नहीं दिया है, लेकिन हम नाम ले सकते हैं कि जो चीड़ वगैरह के वृक्ष हैं, उनके स्कंद यानी डालियों के घिसने से आग उत्पन्न हो गई हो और उस आग की दावाग्नि के रूप में फैलने से सभी प्राणी पशु पक्षी वहां पे परेशान हो रहे हों, तो एनम समय तुम इसको शांत करने के लिए बारिधारा सहस्री, आप अपनी हजारों धाराओं से अलम अर्हसी, उसको पूर्ण करने में, उसको शांत करने में आप समर्थ हैं। आपन नार्ति प्रस्मन फला संपदो युत्तमानाम, जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तमानाम संपदो, उनकी जो संपत्ति होती है वो आपन आरती, आपन कहते हैं जो दुखी लोग होते हैं, आरती यानी जो कि व्याकुल लोग होते हैं, प्रशमन फला, उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए और उनकी जो आर्त है, जो पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए ही होती है। यही उसका वास्तविक फल होता है, उत्तमानाम, जो उत्तम लोग होते हैं। फिर से देख लीजिए इस वाक्य को, उत्तमानाम जनानाम संपदः, ये उत्तम जनाः सन्ति तेषां संपत्ति आपन्न आर्ति जनानाम प्रशमनार्थम एव भवति, एतद एव तस्य फलः विद्यते। यानी जो उत्तम लोग हैं उनकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ दुखी, मुश्किल, परेशानी में पड़े हुए लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ही होती है, और यही उसका वास्तविक फल हुआ करता है। तो आपकी संपत्ति क्या है? मेघ की संपत्ति तो उसका जल है। तो आप अपनी उस जल की वर्षा करके और उनके सबके दुखों को जब दूर करेंगे, तो उत्तम व्यक्तियों के पास संपत्ति होने का जो वास्तविक फल होता है वो फल उस समय प्राप्त होगा। कितनी कितनी सुंदर बातें, जिसमें हमारे लिए व्यवहारिकता भी है, जिसमें हमारे लिए ज्ञान भी है, जिसमें हमारे लिए मार्गदर्शन भी है, और जिसमें हमारे लिए बहुत कुछ विद्यमान है। एक रचना को जब आप पढ़ते हैं तो उसको सभी एंगल से, उसमें से जो जो मिले, जब आप उसको सबको ग्रहण करते हैं ना, तो ज़्यादा आनंद आता है। चलिए, मेरे ख्याल से एक श्लोक तो हम देख ही सकते हैं, संभवतः दो देख पाएंगे तो दो देखेंगे। ये त्वाम मुक्त ध्वनि असहना काय भंगाय तस्मिन् दर्पोत्सेका दुपरि सर्वा लंघिष्यन्त लंघ्यम तान कुर्वी थान तुमुल करका वृष्टि हासावकीर्णा केवा नस्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः, निष्फलारंभ यत्नाः। फिर से वही जिसको हम सूक्ति वाक्य कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार का एक और उपयोग है सुंदर। देखिए वहां पे कुछ इस प्रकार के
मृगों का सरभ, सरभ ये शब्द का उपयोग किया है, सरभा इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये त्वाम मुक्त ध्वनिम असहना, जो आपके द्वारा की गई गर्जना को सहन नहीं करेंगे। ये तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि सभी चीजें सबको अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ लोग जो हैं उनको मेघ की गर्जना बहुत अच्छी लगती है, मोर को अच्छी लगती है, वो तो नाचता है। लेकिन जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो इस गर्जना से पीड़ित भी होगा और अलग अलग तरीके के प्रयत्न करेगा। जरा देखते हैं यहाँ कालिदास क्या वर्णन करते हैं। ये जो त्वाम यानी आपको, मुक्त ध्वनिम असहना, आपके द्वारा की जाने वाली जो मुक्त ध्वनि है यानी गर्जना है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। काय भंगाय तस्मिन दर्पोत्सेका, वो अपने दर्प के कारण, अपने अभिमान के कारण, काय भंगाए चाहे हाथ पैर टूट जाएं, तस्मिन लंघिष्यन्ति अलंघ्यम, आपको कूदने की कोशिश करेंगे जबकि आप अलंघ्य हैं। कौन? सरभा, जो सरभ नाम की, ये मृगों की भी एक प्रजाति मानी जाती है। या आप कुछ इस प्रकार के, यहाँ पे जो उल्लेख है मेरे ख्याल से अगर आप देखिए, सरभाख्या मत्वा दर्पोत्सेकान असहना, इन्होंने भी सिर्फ सरभाख्या ही कर दिया कि सरभ नाम के, जो नीचे वृत्ति दी है उसमें भी सरभ नाम के, लेकिन ये मृग का एक प्रकार है और इन मृगों को मेघों की गर्जना अच्छी नहीं लगती है। अब देखिए पर्वतीय प्रदेश के ये मृग हैं और पर्वतीय प्रदेश में बादल जो हैं जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे ऊपर काफी ऊपर होते हैं, इस प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेश में तो क्या होते हैं कि बादल जो हैं बिल्कुल पास में ही, कहीं अभी तो कहा ही था कि पर्वत के शिखर के ऊपर बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पे कवि कल्पना क्या करता है, जब मेघ की गर्जना होगी तो वो जो सरभ नाम के मृग हैं वो इसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गर्जना सहन नहीं होती है, मुक्त ध्वनि असहना। तो काय भंगाए, चाहे उनका शरीर टूट जाए, लेकिन वो लंबे लंबे छलांग लगाते हुए या तो अपने स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं या छुपने की कोशिश करते हैं, जहाँ भी जाते हों। लेकिन जब ये लंघयित्वा लंघिष्यन्, जब वो ये छलांग लगाते हैं तो बादलों के ऊपर से वो छलांग लगती है, क्योंकि बादल वहाँ पर्वतों के ऊपर ही है। लेकिन जैसे कि हमने बचपन में भी कई बार इस चीज़ को देखा है कि एक बच्चा बैठा हो, दूसरा बच्चा उसके पैर के ऊपर से उसको क्रॉस करके निकल जाए, तो माँ बाप भी मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बच्चा भी कहता है कि भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, वापस इधर से इधर। अब एक बात बताओ कि एक बार उसने उत्तर से दक्षिण की तरफ नांग के निकला है तो हाइट बढ़नी कम हो जाएगी, वापस आ जाएगा, तो दो दो बार लांघना नहीं हो गया। लेकिन ये हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप इस प्रकार से किसी को लांघ के नहीं निकल सकते। महाभारत की कथा में आता है कि हनुमान जी बैठे हुए थे और भीम वहाँ पहुँच गए, तो हनुमान जी की पूंछ बीच में थी, तो भीम ने कहा कि भैया अपनी पूंछ हटा लो क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो बोले हमसे तो नहीं हट रही है, क्योंकि अब हमारी इतने अशक्त हो गए हैं भैया, हमसे पूंछ हटती नहीं है, उठा के रख दो और नहीं तो लांघ के निकल जाओ, तुम तो हृष्ट तंदुरुस्त आदमी हो, पूंछ को लांघ के निकलने में क्या लगता है। तो वहाँ पे महाभारत में इस उल्लेख पाया जाता है कि भीम कहते हैं ऐसा नहीं किया जाता है, हम किसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम किसी को इस प्रकार से लांघ के नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अलंघ्यम, जिसको लांघना नहीं चाहिए, ऐसे आपको लंघयिष्यन्, वो लांघने लग जाएंगे, आपके ऊपर से कूद कूद के आगे जाने लग जाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, तान कुर्वीथा तुमुल करका वृष्टिहा सावकीर्ण, तब आप उनके ऊपर तुमुल यानी भयंकर, करका वृष्टि यानी ओलों की बरसात करके, अवकीर्णा कुर्वीथा, उनको छिन्न भिन्न कर देना। ये देखिए शठे शाठ्यम समाज, अगर कोई आपके साथ योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है तो जैसे आपको अयोग्य व्यवहार करने का एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। व्यवहारिकता ये सिखाती है, लेकिन धर्म ये नहीं सिखाता है। धर्म ये कहता है कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से चल रहा है, आपको अपने स्वभाव के हिसाब से चलना चाहिए। अगर जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहा है, अगर आप भी उसी तरीके का व्यवहार करने लगे तो उसमें आप में अंतर क्या रह जाएगा, ये तो आपको समझना चाहिए ना। कई बार
कई ऑफिसेस में मैंने देखा कि एक ऑफिसर होगा, वो बोलना शुरू करेगा, फिर उसके नीचे का व्यक्ति जो है वो जब उससे झगड़ना शुरू कर देगा ना, तो उन्हें यही नहीं पता चलता कि इसमें ऑफिसर कौन है और उसमें प्यून कौन सा है, और दोनों के बीच में बोलचाल हो जाती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी उच्च पद पे हैं तो ये अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कौन आपकी बात को सुनता है, कौन नहीं सुनता है, किससे आप बात करते हैं वो ठीक से जवाब देता है, किससे आप बात करते हैं अगर वो सही ढंग से जवाब नहीं देता है, तो ऐसे लोगों से बड़ी टेक्निक के साथ कार्य करवाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो सफल होते हैं, नहीं तो जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। कई बार घर में काम करने वाली काम वालियों के साथ इस प्रकार के झगड़े हो जाते हैं कि आपके घर में अगर उसने 2-5 साल काम किया है, आपके घर के राज और रहस्य उसको पता है, तो वो दूसरों के घर में जा कर के उनको व्यक्त करेंगे। कई बार तो गली में खड़े होकर के, हाँ मने बद्दी खबर छे, मुझे सब मालूम है कि आपके यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ों को फिर तो उस समय बड़ा लज्जित होने का नंबर आता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जीवन में हमें भी रखना चाहिए। चलिए हम विषय पे आते हैं। कालिदास कहते हैं कि तान कुर्वीथास तुमुल कर का वृष्टि हासावते। जब वो लोग इस प्रकार से आपको लांग लांग के जाने की कोशिश करें तो खूब वहाँ पे करा, यानी कि जिसको हम ओला बोलते हैं, ओले की बरसात करके और उनकी बराबर पिटाई कर देना। आप केवा न स्यु परिभव पदम निष्करा निष्फलारंभ यत्ना। अरे भैया, किसकी जो यत्न है निष्फलारंभा यत्ना, जब वो आरंभ से ही निष्फल हो जाते हैं ना, तो ये परिभव पदम केवा नाशु, ये चीज़ किसको बुरी नहीं लगती है, यानी सभी को बुरी लगती है। जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता तो बुरा लगता है। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपको एक मान की इच्छा होती है, मान आपको ना मिले तो वो बुरा लगता है। नीति शतककार ने बहुत अच्छा लिखा है इस मामले में। वो कहते हैं कि जो सूर्यकांत मणि होती है वो सूर्य की किरण है। किरणों को कई बार पद भी कहा गया है। तो सूर्य की किरणों के स्पर्श से, यानी सूर्य के पैर के प्रहार से एकदम से प्रज्वलित हो जाती है, जलने लग जाती है, जलने लग जाती है। तो जब वो जो कि अचेतन है, वो सूर्यकांत मणि भी सूर्य की किरणों से एकदम से उद्वेलित हो जाती है, प्रज्वलित हो उठती है, तो भैया जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, यहाँ मेघ जड़ नहीं है। अगर जड़ होता तो ऐसे जाता कैसे और संदेश कैसे लेके जाएगा। भले शुरुआत में कालिदास ने कह दिया कि धूम ज्योति सलिल मृताम सन्निपाता क्वमेगा संदेशार्थम को पटुकर नहीं प्राण भी प्रापणीय, वो सब शुरुआत में कह दिया। वो सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इस रचना का नायक मेघ है तो आप उसको जड़ नहीं मान सकते। तो जो अपमान होता है, उस अपमान को जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कभी भी सहन नहीं किया करते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो आपका अपमान करें तो उनके ऊपर आप ओलों की बरसात कीजिएगा। अब ये स्वाभाविकता है, समझिए आप इस चीज को। इन पर्वतीय प्रदेशों में जब भी बरसात होती है तो बरसात पानी के रूप में नहीं, बर्फ के रूप में ही होती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो गिरता हुआ पानी, वो पानी रहते ही नहीं, बर्फ बन जाता है। इसीलिए जब ठंडी के दिनों में शिमला वगैरह में बारिश होती है तो हम क्या सुनते हैं कि बर्फ़ की बरसात हुई। तो बर्फ़ की बरसात का अर्थ यही होता है कि वहाँ जब जल बरसता है तो वो जल उस वातावरण की वजह से इतना ठंडा हो गया होता है कि वो बर्फ़ का स्वरूप धारण कर लेता है और बर्फ़ की ही बरसात होती है। उसी चीज़ का यहाँ उल्लेख किया गया है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसको यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद।